Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh. So I'm back with another concept video of integration. हमने differentiation डिस्कस कर लिया था, continuity and differentiability. अब हम इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं. जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, उनको जल्दी से जल्दी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि परसों के पेपर में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद होने ही चाहिए, जैसे कि एक तो है पावर रूल. x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. तो क्या किया जाता है, पावर में एक ऐड कर दिया जाता है, डिवाइडेड बाय सेम वही जो पावर है उसको हम डिवाइड कर देते हैं. 1/x एक स्पेशल केस होता है जिसमें इसका जो इंटीग्रेशन है वो log x आ जाता है. बाकी सारे केसेस में x की पावर्स में हम इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं. बट दिस इज x टू द पावर माइनस वन. यहां पे हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते. वी हैव टू यूज दिस log x एज अ इंटीग्रेशन. a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x अपॉन log a. e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है. sin x का अनलाइक इट्स डिफरेंशिएशन द इंटीग्रेशन इज माइनस cos x, जबकि इसका डिफरेंशिएशन cos x होता था. सिमिलरली cos x का इंटीग्रेशन इज sin x. तो आप इसको रिवर्स में याद रख सकते हैं क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, cos x का इंटीग्रेशन sin x है. क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, इसलिए sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है. सिमिलरली tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x होता है, इसलिए secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x है. एंड cosecant x cot x इज द इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज माइनस cosecant x, क्योंकि cosecant x का ये डेरिवेटिव होता है. सिमिलरली secant x tan x का इंटीग्रेशन secant x, cosecant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x. एंड ये जो होते हैं हमारे पास ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनके इंटीग्रेशन आते हैं जैसे 1 अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, इसलिए इसका जब इंटीग्रेशन किया जाएगा तो वी विल गेट साइन इनवर्स एक्स. इसका इंटीग्रेशन करके वी गेट सीकेंट इनवर्स एक्स, क्योंकि सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस सी. एंड ये वाले तीनों जो हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं इंटीग्रल्स वो आते हैं. आगे समझते हैं हम अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन. तो अगर हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस का इंटीग्रेशन हो रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वो एक ही इंटीग्रेशन के अंदर है तो हम उन दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर हमारे पास एक कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लेके आ सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन से भी बाहर आ सकता था. तो अगर हमारे पास fx का इंटीग्रेशन phi आता है, तो अगर f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रेशन देखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू phi ऑफ ax प्लस b बस डिवाइडेड बाय a हो जाएगा, जो कि यहां पे मुझे a देखने को मिल रहा है, उसी a से हम यहां पे डिवाइड कर देते हैं. इंटीग्रेशन का अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा आई विल गेट fx ओनली, और अगर डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर देंगे वी विल गेट fx प्लस c. आगे बढ़ते हैं. वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इंटीग्रेशन कब किया जाता है, व्हेन वी आर गेटिंग कॉम्पोजिट फंक्शंस. जब हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शंस होते हैं समथिंग लाइक दिस f ऑफ जी टी इंटू जी डैश टी. तो बेसिकली अगर हमारे पास जैसे कि ये है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और इसके साथ हमें 2x dx देखने को मिल रहा है, वी हैव दिस जी टी एज एक्स स्क्वायर या फिर जी एक्स एज एक्स स्क्वायर. एंड ये जो उसका डेरिवेटिव है वो हमें यहाँ पे 2x देखने को मिल रहा है, तो इस x स्क्वायर को हम t पुट कर देते हैं एंड इस 2x dx को हम dt पुट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाता है sin t dt. उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे माइनस cos t एंड t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे cos x स्क्वायर प्लस c. सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो x को हमें gt पुट करना है और dx हमारा g डैश t dt बन जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया. आपको बस उसको सिंप्लीफाई करना है. आपको देखना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन मैं लूं जिसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है और जिससे मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन में पूरा इंटीग्रेशन बन जाए. आगे बढ़ते हैं. कुछ और फॉर्मूले जो हम सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से लेके आते हैं. हमने sin x और cos x के इंटीग्रेशन तो देखे. अब ये चीज का ध्यान रखना कि tan x का इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x नहीं होता, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, जबकि tan x का अगर इंटीग्रेशन देखना है तो दिस इज log secant x. अगर ये कैसे आया इसको अगर हमें देखना है तो दिस इज sin x बाय cos x dx. यहां पे cos x को t पुट करेंगे तो दिस बिकम्स माइनस dt और इसका इंटीग्रेशन माइनस log t हो जाएगा, विच विल गिव यू log secant x प्लस c. cot x का log sin x प्लस c. secant x का इंटीग्रेशन होता है log secant x प्लस tan x, या फिर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं log tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 प्लस c. सिमिलरली कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन log कोसिकेंट x माइनस cot x, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं
अब कोसेकेंट एक्स का मैं करके बता देता हूं कैसे करते हैं। कोसेकेंट एक्स लिखा, यहां पे लिख लो कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स मल्टीप्लाई एंड कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से डिवाइड। अब हम अगर देखें, अगर नीचे वाले फंक्शन को मैं टी मानूं, ऊपर एग्जैक्टली हूबहू इसका dt बन रहा है, क्योंकि माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स एंड कोसेकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, तो dt अपॉन टी विच इज इक्वल टू log t, तो इसका मतलब log t हमारे पास आंसर आ गया। तो ये इनके इंटीग्रेशंस अगर आपको लास्ट मोमेंट पे नहीं याद आते तो आप इस तरह से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करके आप इनको दोबारा से करके देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सीकेंट एक्स में सीकेंट एक्स प्लस कॉट टैन एक्स से मल्टीप्लाई सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स से डिवाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वी हैव सम मोर इंटीग्रेशंस जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों में हमें एक ही फर्क देखने को मिल रहा है, अगर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनके रिजल्ट सिमिलर से ही होते हैं। 1/2 सेम आएगा दोनों जगह पे, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ऊपर एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और अगर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इस फॉर्म में आंसर हमारा बनेगा। तो ये वाले भी बहुत क्रूशियल रिजल्ट्स होते हैं। अभी हम इनके न्यूमरेटर्स में जो रिजल्ट आता है उनको भी डिस्कस करेंगे, बट वो एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आता है, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशंस याद रखनी है तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन मैंने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी बताई थी। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के केस में एक्स को ए टैन थीटा पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के केस में ए सीकेंट थीटा या ए कोसेकेंट थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के केस में ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा पुट करना है। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको ये आइलेट रूल याद रखना होता है। अब आइलेट रूल क्या है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं दो फंक्शंस का, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी सेकंड फंक्शन नॉट फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हमें अगर दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है, दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो कुछ इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की जो चॉइस होती है वो हम इस रूल्स की हेल्प से करते हैं, आइलेट रूल की हेल्प से। आई रिप्रेजेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल रिप्रेजेंट्स लॉगरिथमिक, ए रिप्रेजेंट्स एल्जेब्रिक, टी रिप्रेजेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रहता है। जो फंक्शन हमें फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है, तो जैसे लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक है तो लॉग वाले को फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन हमें कंसिडर करना है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास कुछ और रिजल्ट्स होते हैं जिनको हमें याद रखना है। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर देखने को मिलेगा तो इन तीनों फॉर्मूले में एक सिमिलैरिटी है कि सबसे पहले जो इनका जो पार्ट है वो सिंपली आता है x/2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला टर्म। यही वाला टर्म आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाला टर्म यहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाला टर्म यहाँ पे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, x/2 इंटू जो टर्म है उसी को हम दोबारा यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद क्या टर्म आएगा, उसके बाद सबसे पहले तो a²/2 आएगा, और a²/2 का साइन क्या रहेगा, अगर a² यहाँ पे पॉजिटिव में है तो a²/2 का साइन पॉजिटिव रहेगा जैसे यहाँ दिख रहा है, अगर a² यहाँ पे नेगेटिव में है तो a²/2 का साइन यहाँ पे भी नेगेटिव में रहेगा। और इनके जो डिनोमिनेटर्स वाले इंटीग्रल थे वो अगर आपको याद है उन्हीं को आपको यहाँ पे चिपका देना है इसके आगे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x/a आ जाएगा, यहाँ पे log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो जो 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल्स होते हैं उनको आपको यहाँ पे लगा देना है। प्लस फाइनली जो c होता है इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट्स, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो तो आएगा ही आएगा। नाउ इंटीग्रल बाय द यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें हमें क्या डिस्कस करना है कि कौन कौन सी तरह की पार्शियल फ्रैक्शंस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन ऐसी हो सकती है कि जैसे लेट्स से x+2 x+3 और ऊपर लेट्स से x+5 आ गया, ठीक है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगी, दिस विल बी इक्वल टू a अपॉन x+2 प्लस b अपॉन x+3।
तो इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन बना के, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लिया जाएगा तो व्हाट डू वी गेट, a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 2, और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा इन दोनों LHS RHS का, ये है x प्लस 5। यहां से हम x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, विच इज a प्लस b की वैल्यू आएगी 1 एंड 3a प्लस 2b की वैल्यू आएगी 5। तो इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज आएंगे, फिर हम सिंपली इनको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हमारा फंक्शन जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, dx अपॉन लेट से x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई एक फैक्टर है, लीनियर फैक्टर जिसकी कोई डिग्री है, जिसकी कोई पावर है, हमें उसी पावर तक इसको लेके जाना है। तो अगर यहाँ पे क्यूब होता है तो लीनियर पावर, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, तीनों फंक्शंस, तीनों पार्शियल फ्रैक्शन हमें इंक्लूड करने पड़ते। अगर हमारा पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा दिख रहा है, लेट्स से हमारा जो फंक्शन है वो ऐसा दिख रहा है, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, लेट्स से एक्स प्लस 1 ही लिख देते हैं दूसरे वाले को। तो जब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला टर्म बनेगा तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन में ax प्लस b वाला टर्म आएगा, और दूसरे वाले टर्म को हम सिंपली x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो दिस इज सिंपली x प्लस 1। तो जब भी नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला टर्म होगा तो यहाँ पे ऊपर लीनियर टर्म होगा, अगर नीचे क्वाड्रेटिक होगा तो ऊपर लीनियर टर्म होगा, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ अगर ऊपर वाले टर्म की जो डिग्री है, अगर ऊपर वाले टर्म की जो डिग्री है दैट इज ग्रेटर देन नीचे वाले टर्म की डिग्री, इसकी डिग्री छोटी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले टर्म से लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे। जैसे कि लेट्स से हमारे पास ये है एक्स क्यूब अपॉन लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले इस एक्स क्यूब को हम नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम जो भी क्वोशंट आएगा उसको अलग से लिख देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे अपॉन यही वाला टर्म, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, फिर हम यहाँ पे सिंपली पार्शियल फ्रैक्शंस लगा देंगे। तो ये वाला टाइप भी एक है जो कि कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है काफ़ी बार CBSE बोर्ड्स में। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। जब एल्जेब्रिक फंक्शन इस टाइप का होगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है हमें क्या लिखना है, न्यूमिनेटर में जो ax प्लस b है उसको हम लिखेंगे लैम्डा टाइम्स नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस म्यू, ठीक है। तो इसमें हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस म्यू टाइम्स लिख देंगे। तो जब हमारे पास नीचे वाला टर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब ऊपर वाला टर्म, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ax प्लस b होगा, लेट्स से ये dx प्लस e है लेट्स से। तो जब ऊपर वाला टर्म हमारे पास dx प्लस e है तो इसका जो डेरिवेटिव है 2ax प्लस b, अगर इस टर्म को मैं u मान लूंगा तो दिस टर्म विल बी u डैश, ठीक है। और जो यहाँ पे म्यू बनेगा, म्यू अपॉन नीचे ये बनेगा, तो इसको हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से जज कर सकते हैं वेदर दिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट कर देंगे। सेकेंड पार्ट पे आते हैं ऑफ दिस चैप्टर विच इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों को प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो वो भी हम देखेंगे। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, तो जब हम देखते हैं कोई भी फंक्शन फाई एक्स, उसको डिफरेंशिएट करके हमारे पास एफ एक्स आएगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है फाई एक्स, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, क्योंकि फाई एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स है, एफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स, तो फाई एक्स एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा एफ एक्स का। तो जब हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन देखना होता है तो हम यहाँ पे लिमिट्स लगाते हैं a से b तक, तो एफ एक्स डी एक्स की लिमिट्स a से b तक जब हम लगाएंगे तो वी विल गेट फाई बी माइनस फाई ए एज अवर फाइनल आंसर। वी विल, दिस इज नोन एज न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। तो प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे हमने एफ एक्स डी एक्स किया या एफ टी डी टी किया या एफ यू डी यू किया, बात एक ही है, ठीक है, आप उसका वेरिएबल चेंज कर दें, एज लॉन्ग एज आप उसका ये भी चेंज कर रहे हैं, डी एक्स की जगह डी टी, डी यू की जगह डी एक्स की जगह डी यू कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल से, इंटीग्रेशन डज नॉट चेंज एट ऑल। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज इंटरचेंजिंग द लिमिट्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन does not change the absolute value but changes the sign of the integral।
तो अगर a से b को हम b से a कर दें तो यहाँ पे साइन बदल जाएगा, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट उनका साइन हम यहाँ पे बदल देंगे। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास a से b तक का इंटीग्रेशन है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं a से c, यहाँ पे fx होगा, a से c fx dx प्लस c से b fx dx, जहां a जो है और a जो b जो है, c जो है a और b के बीच में लाई करेगा। इसको हम फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे हमारे पास लेट से c1 c2 अप टू cn है, तो हम इसको a से c1 c1 से c2 c2 से c3 अप टू cn टू b, इस तरह से भी इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर सकते हैं। इसका फायदा कब होता है, जैसे लेट से हमें tan x को इंटीग्रेट करना है, राइट, हमें लेट से tan x को इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स हैं 0 से पाई, हमें पता है कि पाई बाय 2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, तो हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा 0 से पाई बाय 2 tan x और फिर पाई बाय 2 से पाई tan x, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a f of a माइनस x dx। तो अगर हम x को a माइनस x से रिप्लेस कर दें तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे a से b है fx dx, इसको हम f of a प्लस b माइनस x से रिप्लेस कर दें तो भी हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो होता क्या है कि इसका एप्लीकेशन कब होता है, जैसे कि लेट से हमारे पास है पाई बाय 3 से पाई बाय 6, लेट से साइन टू द पावर 6x अपॉन साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस x से हम रिप्लेस करेंगे तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तो जो इसका दूसरा काउंटर पार्ट बनेगा, ये वाला इंटीग्रल आए, एक बार वो बन जाएगा पाई बाय 3 से पाई बाय 6 कॉस टू द पावर 6x अपॉन डिनोमिनेटर ये वाला सेम रहेगा, जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो 2 आए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, पाई बाय 3 से पाई बाय 6, फिर हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बार यूज होता है। फिर हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी होती है विच इज कि अगर हमारे पास माइनस a टू a fx dx है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज 0 टू a fx प्लस f ऑफ माइनस x। तो जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, विच मीन्स fx जब इवन होगा तब तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, जब f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा यानी कि फंक्शन जो है ऑड होगा तब ये कैंसिल हो जाएगा। इवन फंक्शंस का एग्जांपल है जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे कि cos x, और ऑड फंक्शंस का एग्जांपल है जैसे कि एक्स क्यूब, साइन x। तो इनके जब इंटीग्रल्स करेंगे लेट से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 या माइनस 1 से 1, तो इनके इंटीग्रल्स 0 हो जाएंगे, जबकि इनके इंटीग्रल्स ट्वाइस ऑफ 0 टू a हो जाएंगे। उसके अगली प्रॉपर्टी है ये वाली प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई, माइनस a टू a को अगर वो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है तो उसको आप हमेशा इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 0 से 2a वाली जब fx को इंटीग्रेट किया जाता है तो इसको अगर मुझे हाफ करना है लिमिट्स को 0 टू a, तो इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ fx प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। लेट से आपकी लिमिट 0 से पाई है, आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 0 से पाई बाय 2 तक, तो आपको यही काम करना पड़ेगा, एक बार fx पुट करेंगे और एक बार f ऑफ पाई माइनस एक्स पुट करेंगे, तो उससे हमारी लिमिट्स जो हैं 0 से पाई बाय 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज कि यही चीज़ में अगर हमारे पास f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल हो जाएगा तो ये 0 से 2a वाली लिमिट जो है दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx, और अगर ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएंगे देन दिस विल कन्वर्ट इट टू 0। सो दिस वाज अ क्विक रिकैप ऑफ इंटीग्रल्स जो बोर्ड्स में पूछा जाएगा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने एक बार डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप यू आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स और आप चाहते हैं कि कल मैं कोई और वीडियो लेके आऊँ आपके सामने, सो आई कैन ब्रिंग अ वीडियो बाय to you by the end of the night. So if you want you can comment below and I can bring that video to you. So stay tuned for more videos. अभी मैं JEE के लिए भी कुछ नए वीडियोस लेके आऊँगा. Thank you for watching. Like the video, subscribe the channel. Thank you.